पिछले कुछ दिनों से मैं एआई पे काम कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे ये मॉडल कोलैप्स की जो थ्योरी चल रही है उसको देख रहा था। तो दो निष्कर्ष हैं जो मैं लोगों को बताना चाह रहा था। हालांकि मेरे निष्कर्षों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि पहली चीज़ तो ये कि मॉडल कोलैप्स की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जनरेटिव एआई जो है वो अपने ही आउटपुट डेटा से ट्रेन हो रहा है, और जो इसकी ट्रेनिंग होती है जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो अगर डेटा उसका स्क्यूड है, ख़राब है, तो उसका आउटपुट किस किस्म का होगा वो आप समझ सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उसका क्या मतलब है ये और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो मॉडल कोलैप्स की थ्योरी ये कहती है कि जो एआई अपने ही डेटा से ट्रेन हो रहा है, तो लगातार उसमें जो आउटपुट है उसकी गिरावट देखी जा रही है, और धीरे धीरे इस गिरावट की वजह से मतलब वो ख़राब डेटा दोबारा इनपुट के तौर पे लेगा, फिर वो और ख़राब डेटा निकालेगा, फिर उसको इनपुट बनाएगा, फिर और ख़राब डेटा, इस तरह से करके ये मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का मतलब कि उसमें बहुत ख़राब रिजल्ट्स आएंगे। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें एआई को तो लेके चलना है, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है, एआई तो है ही, रहना ही है उसको। तो कम से कम जो डेटा उसको दिया जा रहा है, जो साहित्य उसको रीड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए दिया जा रहा है, वो ख़राब ना हो, वो सही हो। पहला निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष जो है वो थोड़ा सा अलग है। वो ये इस तरह से है कि मैंने ये देखा कि जो अमेरिका की ऑथर्स की गिल्ड है और जो ग्रेट ब्रिटेन की राइटर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से बहुत डिटेल्ड उनकी पॉलिसी आई है, वाइट पेपर आया है कि हम एआई को राइटिंग में किस तरह से इस्तेमाल करें। और वो कुछ लीगल एक्शंस भी ले रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं कॉपीराइट एक्ट के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत बहुतायत तरीके से हो रही, क्योंकि सभी को पता है कि एआई तो होना ही होना है, आगे फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा रोल होना है। तो मैंने अपने यहाँ देखने की कोशिश की कि हमारे यहाँ से कोई लेखक समूह या कोई कुछ लोग इस दिशा में काम कर रहे हों, तो बहुत कम हलचल दिखाई दी। यहाँ तक कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की तरफ भी मैं देखने के लिए गया, और वहाँ भी मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। तो जैसे अमेरिका क्या है, वो एक जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है वो ह्यूमन जनरेटेड जो वर्क है उसको, उसके सर्टिफिकेशन पे काम कर रहा है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एआई जनरेटेड जो वर्क है उसके मतलब दोनों का एक ही है। तो हमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके का करना चाहिए कि ये जो आउटपुट है ये ह्यूमन जनरेटेड है, ये जो आउटपुट है ये कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है, और ये जो आउटपुट है वो दोनों के हेल्प से बना है, मिश्रण से बना है। तो इस तरह की लाइसेंसिंग या सर्टिफिकेशन का कुछ ना कुछ तो प्रबंध हमें करना चाहिए, उसकी दिशा में हमें भी कुछ इनिशिएट करना चाहिए। मुझे हिंदी में या देश की दूसरी भाषाओं में इस तरह का कुछ एफर्ट करता हुआ कोई दिखाई नहीं दिया, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए लोगों को। थैंक यू।